आप इनका इस्तकबाल करें। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब इरफान शाहनूरी साहब का। इसी तरह से मुंबई से तशरीफ लाने वाला तंज़ो मिज़ा का एक बहुत बड़ा शायर जिसे मुजावर मालेगावी के नाम से हम जानते हैं, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब मुजावर मालेगावी साहब। तो इसी तरह से मैं अदबन गुजारिश करूंगा जनाब रफ़ीक सरवर साहब से, जो मालेगांव से तशरीफ़ लाए हैं, कि बराए करम आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। और साथ ही साथ मैं अदबन गुजारिश करता हूं इस्माइल राज साहब से, जो अमरावती से तशरीफ़ लाए हैं। इंटरनेशनल जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी दोस्तों। दुबई और कतर में जिन्होंने अपने फन का लोहा मनवाया, जनाब इस्माइल राज इस वक्त हमारे दरमियान तशरीफ फरमा। मकामी शोरा जनाब अब्दुल गनी गनी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। मकामी शोरा में से सबसे पहले मैं उस्ताद मोहतरम जनाब अब्दुल गनी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप बराए करम तशरीफ लाएं। जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। और इसी तरह से इब्राहिम शाह पीरजादे, जो शाह साहब से अल मारूफ शाह साहब, मैं उनसे भी मुल्तमिस हूं कि बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं। और तंज़ो मिज़ा का एक बहुत उभरता हुआ नाम बेलहोंगल में जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है, बेलहोंगल के बहुत ही चहीते शायर जनाब अब्दुल सत्तार दल साहब से गुजारिश करूंगा कि आप भी तशरीफ़ लाएं। और इसी तरह से हमारे इस अलमनाई की शान जान अगर मैं कहूँगा तो भी गलत नहीं होगा, मैं शफी अहमद चक्कोली साहब से गुजारिश करूंगा कि आप भी तशरीफ़ लाएं। शफी भाई के लिए मैं 4 मिसरे कहना चाहूँगा सर, जो कभी मैंने मेरे भाई मुश्ताक के लिए कहे। ठीक है, आप शफी भाई के लिए कहें, लेकिन मैं इतनी देर से खड़ा हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं कहा आपने। सर आप अपने हैं सर। अच्छा शकील पराए मेरे भाई मुश्ताक के लिए मैंने कभी ये 4 मिसरे कहे थे, वही 4 मिसरे मैं शफी भाई के लिए यहाँ पे कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारी अलमनाई के इतने एक्टिव मेंबर ये हैं, जितना हम लोग काम नहीं करते ये अकेले करते हैं। रोज़ाना यहाँ पे आना और तमाम चीज़ों का ख्याल रखना, मैं इनका अलमनाई की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये 4 मिसरे कि हर घड़ी साहसो संघर्ष का दम भरता है, हर घड़ी साहसो संघर्ष का दम भरता है, जिंदगी की चुनौतियों से नहीं डरता है। हर घड़ी साहसो संघर्ष का दम भरता है, जिंदगी की चुनौतियों से नहीं डरता है। नाज करती है तुझ पे अंग विकलता तेरी, अच्छे अच्छे नहीं करते जो तू करता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, अच्छे नहीं करते जो तू करता है। बहुत खूब सागर साहब। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बदलने वाला है। अरे शरीफ भाई, आप क्या फिल्म के डायलॉग सुना रहे हो? ये मुशायरा है भाई, आप कहाँ? नहीं मुशायरा है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री भी उर्दू ही की डायलॉग्स के चलती है। क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों जी। दोस्तों मैं माजरत चाहता हूं, और मेरे बहुत ही अजीज दोस्त अब्दुल रशीद शाह साहब, प्रोफेसर अब्दुल रशीद शाह साहब जहां कहीं भी हो स्टेज पर तशरीफ लाएं। प्रोफेसर अब्दुल रशीद, एक बार जोरदार तालियां शाह साहब के लिए। प्रोफेसर अब्दुल रशीद शाह। तो आइए मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूं, उसके बाद बराह रास्त मुशायरा यहां पर शुरू होगा। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान की शख्सियत को अगर बताना है तो उसके लिए सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम लेना काफी, इसलिए कि सर सैयद अहमद खान ही की फिक्र है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कयाम अमल में आया। ये एक फर्द की कोशिश और एक फर्द की फिक्र थी
कि मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वहां पर उन्होंने खड़ी की। जब सर सैयद अहमद खान ने ख्वाब देखा था कि वो चाहते थे कि जदीद तालीम से कौम आशना हो जाए और कौम हमारी तालीमी मैदान में जिस तरह से पिछड़े हुई थी वो आगे आए, और उनका एक ख्वाब था कि वो वहाँ पर एक बेहतरीन स्कूल का क़याम करना चाहते थे जिसमें असरी और दीनी तालीम दोनों हो। लेकिन उनके नज़रिए से कौम इत्तेफाक नहीं रखती थी। जिस तरह आज के हालात हैं, मुझे सर सैयद अहमद खान के हालात को देखने के बाद आज जिस तरह से हम मैदान में काम कर रहे हैं और जिन हालात से हम दो चार हैं और जिन हालात का हम मुकाबला कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सर सैयद के ज़माने से आज तक 2023 तक भी कौमों की सोच में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आया है। इरफान भाई आप तायद करेंगे इस बात की, इसलिए कि सर सैयद अहमद खान जब एक बेहतरीन तालीम गांव बनाने की कोशिश में, एक बेहतरीन स्कूल के कयाम के लिए अपना दामन पसार कर दिल्ली की गलियों में भीख मांगते थे, तो उनके गोद में चवन्नी तक किसी ने नहीं डाली, बल्कि उन पर कई फतवे लगे, उनको बुरा भला कहा गया, उनको गालियां दी गई। तो मायूस होकर सर सैयद अहमद खान ने हार नहीं मानी, बल्कि वो अपने विजन पर नजर रख के आगे बढ़ते रहे। उन्होंने एक मुशाहिदा किया, ये गौरतलब बात मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने एक मुशाहिदा किया, उन्होंने एक मर्तबा यूं किया कि जब कौम भीख मांगने से भी तालीमी इदारे के लिए पैसे नहीं देती, तो उन्होंने एक पोस्टर दिल्ली की गलियों में लगवाया और उस पोस्टर में लिखा होता है कि फलां तारीख को फलां जगह पर एक रक्कासा का रक्स होगा, यानी एक डांसर वहां आकर डांस करेगी। रक्कासा यानी डांसर। ये पोस्टर सर सैयद अहमद खान ने दिल्ली के अहम चौराहों पर लगवाए, तो उसके टिकट्स हाथों हाथ बिकने लग गए, हाथों हाथ लोग टिकट्स खरीदने लग गए। और जो तारीख और जो दिन और जो जगह सर सैयद अहमद खान ने बताई थी, हस्बे मामूल उस दिन टिकट खरीदने वाले वहां पर जमाते ये सोचकर कि वहां एक रक्कासा का रक्स देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बड़ी कीमत देकर उसकी टिकट्स खरीदे। वो एक हॉल था, लिखा गया है कि वो एक हॉल था, वहां पर बड़ा हुजूम था, लोग सीटियां बजा रहे थे, लोग मुंतजर थे किसी खूबसूरत हसीना के स्टेज पर आने के। तो थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि स्टेज पर एक बुर्कापोश खातून की एंट्री होती है। एक बुर्कापोश खातून की एंट्री होती है। लोग हैरान भी थे, लेकिन कई जगह पर लोग सीटियां भी बजा रहे थे, शोर भी मचा हुआ था, क्योंकि उनकी नजर में जो हसीना डांस करने वाली थी वो बुर्के में क्यों आई, ये उनके लिए सवालिया निशान था। फिर थोड़ी देर के बाद वो राज यूं उनके सामने आया कि सर सैयद अहमद खान बुर्का पहनकर आए थे और उन्होंने अपने चेहरे से नकाब हटाया। उस वक्त उस पूरे हॉल के अंदर एक सन्नाटा छा गया। लोग हैरत से सर सैयद को देखने लगे कि ये आखिर यहां पर बुर्का पहनकर क्यों इस तरह से आए हैं। तो वहां सर सैयद अहमद खान ने कहा कि कल तक जो कौम चवन्नी तक तालीमी इदारे के लिए देने के लिए तैयार नहीं थी, वो कौम एक रक्कासा के रक्स के लिए अगर महंगी टिकट लेकर यहां रक्स देखने आती है, तो लानत है ऐसी कौम पर। मैं उनके पैसे उनके मुंह पे मारता हूं। उनके पास एक बैग था, उस टिकट के पैसे थे, उन्होंने उनके मुंह पे मार दिए और वहां से चले गए। ये कौम की हालत है। हमारा सरमाया कहां सर्व करना है, यह हमें अभी तक नहीं समझ में आया। खिलाफत उस्मानिया को जवाल आने के बहुत सारे असबाब थे, उसमें सबसे अहम सबब तालीम हासिल की लेकिन सही तालीम न हासिल करने की वजह से एक बड़ी खिलाफत को जवाल आता है। तो हम और आप कौन सी खिलाफत के दौर से गुजर रहे हैं, हमें क्यों जवाल नहीं आ सकता? यह समझने वाली बात है, एक गौर तलब बात है। हम इस वाकये के जरिए सबक हासिल करें और हमें समझने की जरूरत है कि हमें आने वाले दिनों में क्या करना है। एक बेहतरीन इदारा, एक बेहतरीन कैंपस और एक बेहतरीन जगह जब हमारे पास है,
तो इसकी तरक्की के लिए हमें कोशिश करने में कौन सी दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो यहां पर नौजवान एक ख्वाब सजाए बैठे हैं। आप सभी हजरात से गुजारिश है, खवातीन से गुजारिश है, बच्चों से गुजारिश है, बुजुर्गों से गुजारिश है, अलुमिनाई के 500 मेंबरान की जानिब से मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि इस इदारे को अगर आज आपने साथ देकर नहीं बचाया तो आने वाले दिनों में हमारे बच्चे तालीम के लिए तरसेंगे। ये जुमला याद रखें आप। इस जुमले पर काम करने की बहुत जरूरत है, इस पर गौर करने की बहुत जरूरत है। एक बिल्कुल दर्द से मैं अपील कर रहा हूं कि इसके लिए अपनी आवाज बुलंद करें। तो आइए अब मैं सागर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो मुशायरे की। क्या बात है। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। जिस फिक्र को लेकर शरीफ अहमद शरीफ बात कर रहे थे, अल्लाह से दुआ है कि हमारे जहनों में और हमारे कुलूब में ये बातें उतर जाएं और हम इस पर अमल करने वाले बने। जब शरीफ भाई बात कर रहे थे तो शरीफ भाई मुझे एक शेर यहाँ पे याद आया। इल्म में भी सुरूर है लेकिन, इल्म में भी सुरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं, ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। तो जो बातें आपके सामने रखी गई, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप इस पर गौर ज़रूर करेंगे। तो आइए सामने मोहतरम, मुझे कहा गया है कि बार बार मैं आप तमाम का अलमनाई की जानिब से इस्तकबाल करता रहूं, शुक्रिया अदा करता रहूं। तो आइए आप सभी का और एक बार मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हुए आपका शुक्रिया अदा करता हूं। लिहाजा जो हजरत इधर उधर मुंतशिर हैं या इधर उधर कट्टों पे बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बराए करम आप अपने आप को समेट लें, क्योंकि अनकरीब निकाह या अनकरीब जो है मुशायरा जो है शुरू होने जा रहा है। वो नहीं साहब, किसके लिखा का तस्वुर आपके नहीं, जो वो रोजाना का है नहीं, वो थोड़ा आ ही जाता है। आप सब इससे वाकिफ नहीं थे। तो मैं तमाम से गुजारिश करूंगा कि बराए करम आप अपने आप को समेट लें, क्योंकि जल्द ही जल्द मुशायरे का हम लोग आगाज करने जा रहे हैं। और अब हो सके तो आप कुर्सियों पर आकर बैठ जाएं, ताकि हम लोग जो है एक नज्म ज़ब्त यहाँ बना रहे और हम मुशायरे का आगाज कर सकें। कौसर बानो बीजा धारवाड़। इब्तदाई तालीम उर्दू, BA MA BTech MA BEd तालीम उर्दू में 2007 अंजुमन धारवाड़ मुअल्लिम बने। लगातार 125 मार्क्स इनके बच्चों ने लिए हैं। कर्नाटका उर्दू एकेडमी अवार्ड, तो कर्नाटका उर्दू एकेडमी से इन्हें अवार्ड भी मिला है और नेशनल उर्दू अवार्ड से भी ये नवाजी जा चुकी हैं। इस वक्त हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है मोहतरमा कौसर बानो बीजापुरी, जो धारवाड़ से तशरीफ लाए हैं। मैं इनसे गुजारिश करता हूं और यहाँ के टीचर इंडी मैडम से गुजारिश करता हूं कि वो आए और उनके एजाज में तहनीयत पेश करें। तो आइए मैम की खिदमत में हम लोग यहाँ पे एजाज़ पेश कर रहे हैं। एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। तो मैं इंडी मैम का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने एजाज़ किया, और मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि यूँ ही अदब की खिदमत जो है करती रहें। तो जैसे जब तक ये फ़ोटो सेशन यहाँ पे ख़त्म हुआ, आइए मैं और एक बार आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर से मैं गुजारिश करता हूँ वो वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि बराए करम आप सामने आ जाएं, क्योंकि बहुत जल्द अब मुशायरे का आगाज़ होने वाला है और हमें पता है कि आप मुशायरे के लिए बिल्कुल बेचैन हैं और मुशायरे के लिए आप बेताब हैं। तो आइए आपके बीच कतन हायल ना होते हुए बराह रास्त हम लोग मुशायरा शुरू करने जा रहे हैं। शरीफ भाई, वो शरीफ चाचा का
दिया का है तो लीजिए दोस्तों, मैं हमारे शरीफ भाई, मशहूर नाजिम और यस इंडिया के एडिटर, एक बहुत ही मुतहरिक शख्सियत, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि बराए करम जो आप आएँ और निज़ामत के बार जो है आप संभालें, क्योंकि हम लोग बराह रास्त मुशायरे का आगाज़ करने जा रहे हैं। चेक हेलो। हाँ, इससे पहले कि मुशायरे का आगाज़ हो दोस्तों, यहाँ पे एक ज़रूरी ऐलान मैं करना चाहूँगा कि आप ये जो सजावट यहाँ पे देख रहे हैं और ये खूबसूरत सा इंतज़ाम आप यहाँ पे देख रहे हैं, बड़े ही नज़्म व ज़ब्त के साथ किया गया है। इसका सहरा हमारे रुस्तम मुजावर साहब को जाता है, जो बड़े ही, आप तालियां बजा सकते हैं, बड़े ही मेहनती हैं और दिन रात जो है काम करते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आपके भी घर में कोई तकरीब हो तो आप हमारे रुस्तम मुजावर साहब को याद करें। और ये अभी जो न्यूली ओपन जो हॉल है, नए से शुरू हुआ है, बिलाल हॉल है, वहाँ भी उनकी रसूख है। अगर उनके वसीले से अगर आप जाते हैं तो बहुत कम कीमतों में आपको हॉल मिल सकता है और सभी तरह की उनकी सहूलियतें जो है शादी और हर एक तकरीब के लिए वो तमाम चीज़ें मुहैया करते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपके भी घर में कोई शादी या ब्याह की कोई तकरीब हो तो आप रुस्तम मुजावर साहब से रब्ता कायम करें। ठीक है, आज के मुशायरे के सदर जनाब अब्दुल गनी गनी रहेंगे, जो बेलोंगल के एक देरीना शायर हैं। मुसलमान सिख ना हिंदू बोलता है, मुसलमान सिख ना हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़कर जादू बोलता है, और अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। तो आइए आप तमाम उर्दू के सामाइन को एक बार मैं अपनी जानिब से, एलुमनाई की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हुए बराह रास्त आज के पहले शायर के दयार में हाजिरी देता हूं, और मैं गुजारिश करता हूं जनाब शफी अहमद चकोली से कि वो आए और अपने कलाम से महसूस करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर साहब इजाजत है?
4 मिसरे। रोक अश्कों को नए बेकार बहने दे, रोक अश्कों को नए बेकार बहने दे, कब्र पर मेरे जराए निशान रहने दे। क्या बात है, दूर तक मेरे साथ ये चलकर कौन आया, वाह वाह, दूर तक मेरे साथ ये चलकर कौन आया, मेरे साये को ये गुमान रहने दे, क्या बात है, रोक अश्कों को नए बेकार बहने दे। 1-2 मिसरे। मैं किसको दिल की सुनाने चला, मैं किसको दिल की सुनाने चला, एक और दुश्मन बढ़ाने चला। क्या बात है, क्या बात है शफी भाई, वाह वाह। 2 मिसरे और उसके बाद में गज़ल की तरफ आऊँगा। अच्छा, एक मिटाओगे 2-4 निकल आएंगे, एक मिटाओगे 2-4 निकल आएंगे, जख्म जिंदगी का कभी भरा नहीं करते। वाह वाह। पिछले सालों में कुछ हमारे मुल्क में ऐसा हुआ है, क्या हालात बने हैं, उन हालात को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक गज़ल को कहा है। डॉक्टर साहब समाप्त फरमाएं। हाँ बा। है अजीब हालात मैं कैसे लिखूं, है अजीब हालात मैं कैसे लिखूं, बेऐब है जज्बात मैं कैसे लिखूं, बेऐब है जज्बात मैं कैसे लिखूं। बहुत पुराना है वजूद हमारा इस बस्ती में, बेशक बेशक, बहुत पुराना है वजूद हमारा इस बस्ती में, है मेहमानों सी औकात मैं कैसे लिखूं, वाह वाह वाह। है मेहमानों सी औकात मैं कैसे लिखूं, है अजीब हालात मैं कैसे लिखूं। तू समझता नहीं हालात के तकाज़ों को, वाह। तू समझता नहीं हालात के तकाज़ों को, है फसादी इनके बयानात मैं कैसे लिखूं, वाह। है फसादी इनके बयानात मैं कैसे लिखूं, है अजीब हालात मैं कैसे लिखूं, बेऐब है जज्बात मैं कैसे लिखूं। तोड़ देते हैं वो मेरा खड़ा उम्मीदों का महल, क्या बात है, तोड़ देते हैं वो मेरा खड़ा उम्मीदों का महल, है बेकार ये मुलाकात मैं कैसे लिखूं। क्या बात है शफी भाई, वाह वाह वाह। करते हैं हुजूर माफ करें, करते हैं वो जुल्म लेकर मुस्कुराहट की आड़, करते हैं वो जुल्म लेकर मुस्कुराहट की आड़, ताज्जुब की है ये बात मैं कैसे लिखूं। तो आइए हजरत बिल्कुल आखिरी शायद पढ़ाता हूँ। क्या होगा तू हालात तो बदल नहीं सकता शफी, क्या होगा तू हालात तो बदल नहीं सकता शफी, कट गए खुदा से ताल्लुकात मैं कैसे लिखूं, वाह 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 वाह। है अजीब हालात मैं कैसे लिखूं, बेऐब है जज्बात मैं कैसे लिखूं। शुक्रिया। बहुत खूब शफी भाई। तो ये थे जनाब शफी अहमद शफी जो अपने जज्बात को बड़े सलीके से पेश कर रहे थे। इस वक्त अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि गज़ल ख़वातीन से बात करने का एक फ़न है, या फिर अपने महबूब से, गज़ल में शायर अपने महबूब से बात करता है, उसके हुस्न रुखसार और हुस्न इश्क की बातें करता है, लब रुखसार की बातें करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये अपनी तौर पर बुनियादी इसके मानी गज़ल के यही हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ जब नया शायर इसमें
सियासियात को भी पेश करता है, समाजियात को भी पेश करता है और ज़िंदगी के हर फलसफे को बड़े सलीके से पेश करता है। और आज गज़ल का दायरा बड़ा वसी हो गया है। और ऐसा ही एक इस वक्त हमारे दरमियान शायर मौजूद है जो रिवायती अंदाज के साथ साथ बड़े ही सलीके से वो जदीदियत के जदीद लहजे में भी शेर कहने का हुनर और हौसला रखता है, जिसका ताल्लुक सरजमीन धारवाड़ से है और जिसे दुनिया अदब प्रोफेसर अब्दुल रशीद शाद के नाम से जानती है। तो जोर तालियों से उस शायर का इस्तकबाल किया जाए। जनाब प्रोफेसर अब्दुल रशीद शाद माइक पर। जी इरशाद से। हाज़रीन आदाब, तमाम को यौम उर्दू और यौम तालीम बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया सर। मैं इससे पहले कई बार यहाँ मुशायरों में मैंने शिरकत की है और आज भी जब धारवाड़ से निकला तो जहन में एक पिक्चर थी कि यहाँ का मुशायरा कैसा होगा, लेकिन जब यहाँ पहुँचा तो देखकर ताज्जुब भी हुआ, हैरत भी हुई, क्योंकि जितने प्रोग्राम मैं 2-4 दिनों से देख रहा हूँ उन तमाम प्रोग्रामों में सबसे बेहतरीन प्रोग्राम मुझे लगा। इसके लिए मैं अलुमिनाई के वो 500 मेंबरान को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने अपनी मेहनतों और कोशिशों से उर्दू के लिए इतने बड़े प्रोग्राम का इनेकाद किया। और आप तमाम को भी दिली मुबारकबाद देता हूँ। और शायद ये पहली बार है कि इतने सामाइन जिसमें ख़वातीन भी शरीक हैं जो बैल हंगल में हो रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं 2 मिनट ले रहा हूँ, मैं 2 शेर कम पढ़ूंगा लेकिन मुझे 2 मिनट बोलना है। जी आप बोलें कि सर। मैं इजाज़त चाहता हूँ। बोलें सर आप। अल्लामा इकबाल एक जगह कहते हैं, तेरे सोफे हैं अफरंगी तेरे कालीन ईरानी, हाँ हाँ, तेरे सोफे हैं अफरंगी तेरे कालीन ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी, हाँ हाँ, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तनासानी, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मुझे इन जवानों में उकाबी रूह बेदार होती नजर आ रही है, लेकिन जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम 500-600 लोग मिलकर करते हैं तो उसके इख्तिताम के बाद बहुत से इख्तलाफात, बहुत सी नाराज़गियाँ पैदा हो जाती हैं। मैं आप तमाम 500 हजरात से गुजारिश करता हूँ कि अपनी नाराज़गियाँ अपने पास रखें, क्योंकि जब भी हम ऐसा बड़ा काम करने के लिए निकलते हैं तो ऐसी नाराज़गियों का आना यकीनी है। उन नाराज़गियों को अलग रखें। ये कौम व मिल्लत की बात है, हमारी ये आने वाली जनरेशन की बात है, आने वाली नस्ल की बात है। इनका मुस्तकबिल आपके हाथों में है। जो ख्वाब आप लेके निकले हैं, उम्मीद है कि वो ख्वाब यकीनन पूरा होगा और इसके लिए इन तमाम हजरात का ताउन और ख़ास कर ख़वातीन का ताउन बेहद ज़रूरी है। मैं जब यहाँ आया तो स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाया जा रहा था, आते ही मैंने उस पर अपना काम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने अपने तौर पर इस इदारे को बैल हंगल की शान बनाने में अपने तौर पर पूरी मदद करेंगे। मुझे आपने 2-3 मिनट सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इसलिए कि आपने QR कोड को देखते ही आप हमारे तकाज़ों को समझ गए। ऐसा बहुत कम होता है, आपने हमारा भी काम बहुत अच्छा किया। और इस तरह से मैं यहीं पर एक ऐलान ये भी करूं कि जगह जगह QR कोड्स लगाए गए हैं। ये एल्यूमिनाई एसोसिएशन के जो अकाउंट है उसका QR कोड है। आप हमारा ताउन करें। जिस तरह से हमारे अज़ाइम हैं, जिस तरह से हमारे प्लान्स हैं, उसके लिए हमें इस वक्त माली इमदाद की बहुत ज़रूरी है। दामे दिल में सुखने आप इमदाद कर सकते हैं। इरशाद से। आइए हाजरीन, मैं अपने शेरी सफ़र का आगाज़ यहाँ से करूँगा। जी अता हो सर। क्योंकि ये यौम उर्दू है। जी जी। कहा है कि शायरी पैगंबरी है, मानने वालों में है। आहा। शायरी पैगंबरी है, मानने वालों में है।
हम भी है इकबाल तेरे चाहने क्या बात है, क्या बात हम है। भी है इकबाल वाह 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 तेरे चाहने वालों में हैं। वाह वाह वाह। शायरी पैगंबरी है मानने वालों में हैं। हम भी है इकबाल तेरे चाहने वालों में हैं। कुछ और शेर कहा है कि हमारी आंख के अंदर कोई सपना नहीं है क्या? आह, किताबें जिंदगी में प्यार का पन्ना नहीं है क्या? वाह किताबें जिंदगी में प्यार का पन्ना नहीं है क्या? हमारी आंख के अंदर कोई सपना नहीं है क्या? वाह बड़ा है वो तो क्या उसका बड़ा होना ही काफी है? वाह 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 वाह। बड़ा है वो तो क्या उसका बड़ा तो क्या होना- उसका बड़ा होना ही काफी है? गरीबों खस्ता हालों को बड़ा होना नहीं है क्या? वाह वाह वाह। गरीबों खस्ता खस्ता हालों को बड़ा होना नहीं है क्या? गरीबों से मुकर्रर बड़ा है वो तो क्या उसका बड़ा होना ही काफी है? बड़ा है वो तो क्या उसका बड़ा होना ही काफी है? गरीबों खस्ता हालों को बड़ा होना नहीं है क्या? गरीबों से किए वादे पे कुर्सी जीत ली तुमने। गरीबों से किए वादे पे कुर्सी जीत ली तुमने। किए हैं उनसे जो वादे उन्हें किए हैं उनसे जो वादे। गरीबों से किए वादे पे कुर्सी जीत ली तुमने। किए हैं उनसे जो वादे वफा करना नहीं है क्या? वाह। किए हैं उनसे जो वादे वफा करना नहीं है क्या? और मस्ता मेरे हस्बे हाल है कहा है कि नमाजें तो बहुत छोड़ी खुदा को छोड़ दोगे क्या? हाँ हाँ नमाजें तो बहुत छोड़ी खुदा को छोड़ दोगे क्या? कहाँ तुम शाद रहते हो तुम्हें मरना नहीं है क्या? क्या बात है। कहाँ वाह, तुम वाह, शाद रहते हो वाह। तुम्हें मरना नहीं है क्या? कहाँ तुम शाद रहते हो तुम्हें मरना नहीं है क्या? हालात हाजरा और मीडिया में आजकल जो कुछ चला हुआ है उस पर ये 4 मिसरे कहा है कि सियासी कोई इशारा नहीं करूंगा जी, बात बताओ। आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएं। जी, ये बैलंग वाले हैं, पहुंच जी, जाते हैं बिल्कुल, इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। और उस पर भी आपका साथ उनके साथ है जी, तो आप आगे मुझे पहुंच देखकर जाएंगे। इनकी सोच का बिल्कुल, अंदाजा लगा बिल्कुल, सकते बिल्कुल। सियासी खेल खेला जा रहा है। सियासी खेल खेला जा रहा है। सियासी इरफान भाई जी जी सियासी खेल खेला जा रहा है। बहुत अश्लील बोला जा रहा है। वाह वाह वाह। सियासी खेल खेला जा रहा है। बहुत अश्लील बोला जा रहा है। बहुत अश्लील बोला जा रहा है। करो मत चाय पे चर्चा कभी तुम। हाँ हाँ हाँ। करो मत चाय पे चर्चा कभी तुम। इसी में जहर घोला जा। करो मत क्या कहने। करो मत चाय पे चर्चा कभी तुम। बहुत अच्छे शासन, बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। हाँ, हाँ। सियासी खेल बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। पढ़िए मुकर्रर पढ़िए। सियासी खेल खेला जा रहा है। बहुत अश्लील बोला जा रहा है। सियासी खेल खेला जा रहा है। बहुत अश्लील बोला जा रहा है। करो मत चाय पे चर्चा कभी तुम। इसी में जहर घोला जा रहा है। इसी में जहर घोला जा वाह रहा वाह है। वाह। हजरात 2-3 शेर पढ़ सकते जी जी आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल खुलकर पढ़ें। हमें हर सुबह धारवाड़ आना होता है। बढ़िया। दिल दिखाने लगता है अपने सारे दाग अक्सर। हाँ हाँ। दिल दिखाने लगता है अपने सारे दाग अक्सर। दिल दिखाने लगता है अपने सारे दाग अक्सर। शाम ही से जलता है सूरते चिराग अक्सर। वाह। शाम ही से जलता है सूरते चिराग अक्सर। आपने मेरी दुनिया बाग बाग कर डाली। आपने मेरी दुनिया बाग बाग कर डाली। फूल को तरसते हैं जाने कितने बाग अक्सर।
फूल को तरसते हैं जाने कितने बाग अक्सर, तुम समझ नहीं सकते हाल दिल जो है मेरा, तुम समझ नहीं सकते हाल दिल जो है मेरा, मैंने तो किया जाहिर, तुम समझ नहीं सकते हाल दिल जो है मेरा, मैंने तो किए जाहिर, तुम पे ये सुराग अक्सर। एक दो तीन शेर और उसके बाद इजाजत। पढ़िए सर। जिंदगी है खूबसूरत ये खता एक बार कर, वाह, जिंदगी है खूबसूरत ये खता एक बार ये कर। खता एक बार कर, रात की बेचैन राहें कह रही हैं प्यार कर, आहा, रात की बेचैन राहें कह रही हैं प्यार कर, सब्र से ले काम पहले यार मेरी बात सुन, वाह, सब्र से ले काम पहले यार मेरी बात सुन, रंजिशों को भूल जा, रंजिशों को भूल जा, अपनों पे एतबार कर, वाह, वाह, वाह। रंजिशों को भूल जा, अपनों पे एतबार कर। जिन दिलों में रंजिशें हैं जो यहाँ आज तशरीफ नहीं है लाए, उनके लिए ये जी। शेर। रंजिशों को भूल जा, अपनों पे एतबार कर, तू बहुत अच्छा है लेकिन जिंदगी दुश्वार है, वाह, तू बहुत अच्छा है लेकिन जिंदगी दुश्वार है, लौटना मत तू यहाँ से अपनी बाजी हार कर, वाह, वाह। लौटना मत तू यहाँ से अपनी बाजी हार कर। चार मिसरे और उसके बाद इजाजत। कहा है कि कैसी ये मोहब्बत है कि नारों में है जिंदा, कैसी ये मोहब्बत है कि नारों में है जिंदा, सुन्नत का सुनहरा सा वर्क भूल गए हैं, वाह, कैसी ये मोहब्बत है कि नारों में है जिंदा, सुन्नत का सुनहरा सा वर्क भूल गए हैं, चल कूच करें शाद यहाँ कुछ ना मिलेगा, चल कूच करें शाद यहाँ कुछ ना मिलेगा, ये लोग मोहब्बत का सबक भूल हाय 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 हाय, क्या अच्छा है सर, वाह 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 वाह। तो सामईन गिरामी थे प्रोफेसर अब्दुल रशीद शाह साहब, जो बड़े सलीके से अपने जज्बात की तर्जुमानी कर रहे थे। इकबाल ने एक शेर कहा था, शिकवा में इकबाल ने कहा था कि दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, ये इकबाल का एक शिकवा था, ये मिसरा था। फिर जब इसी जी इरफान भाई, हाँ, दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, ये इकबाल का शेर था, इकबाल ने अपने जमाने में कहा था। लेकिन इस वक्त का शायर इन अपने आसपास के माहौल को देखता है, माशरे पर नजर रखता है, तो उसी मुस्रे से इस्तेफादा करते हुए यूं कहता है कि रास्ते कुछ यूं तेरी दहलीज से मोड़े हमने, रास्ते कुछ यूं तेरी दहलीज से मोड़े हमने, रास्ते कुछ यूं तेरी दहलीज से मोड़े हमने, ईद कुर्बा पे कटवा दिए दुम्बे हमने, ईद कुर्बा पे कटवा दिए दुम्बे हमने, चंद बच्चों की तालीम का बहाना लेकर गोश्त तो गोश्त है चमड़े भी ना छोड़े हमने। ये नया जमाना है, ये नए जमाने की तर्जुमानी है। और इसमें शायर तंज़ व मिज़ाह के हवाले से जहां इस शेर को सुनने के साथ हमारे लबों पे मुस्कुराहट सी आ जाती है, हम कहे का सहारा लेते हैं, लेकिन वहां इन्हीं चार मिसरों में एक दर्द, एक सच्चाई को तंज़ व मिज़ाह का शायर ऐसे पेश करता है कि कहों के बाद जब हम खामोश होते हैं तो उस पैगाम को समझने और उस पर सोचने की कोशिश करने लगते हैं। तो आइए तंज़ व मिज़ाह का एक ऐसा ही शायर हमारी बेलोंगल की सरजमीन से जिसका ताल्लुक है, जिसे दुनिया अदब अब्दुल सत्तार दर्द के नाम से जानती है, मैं पुरजोर तालियों के बीच आवाज दे रहा हूं जनाब अब्दुल सत्तार दर्द साहब को कि वहां आए, अपने तंज़ व मिज़ाह के कलाम से नवाजें। कर लेने का क्या? जी शायर साहब। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये मज़ाहिया शायर हैं लेकिन इनका तखल्लुस दर्द है, ये भी एक अपने आप में अनोखापन है इनका। ये मज़ाहिया दर्द, मज़ाहिया दर्द है ये। हेलो, जरा वॉल्यूम बढ़ा।
एक बात 10 अब 10 अब 1 मिनट। मैं खवातीन से, हमारी माँ बहनें, जो स्टूडेंट्स, जो टीचर्स यहाँ पर तशरीफ फरमा है, गुजारिश करता हूँ थोड़ा बहुत आप खामोशी से सुने। स्टूडेंट्स के लिए हमने मुशायरा मुनक्किद किया है, तो यहाँ पर देखें कि अलग अलग शोरा अपने बात किस तरह से रख रहे हैं। ये आपके लिए सीखने का प्रैक्टिकल एक मुशायरा आपके लिए हमने दिया है। 10 अब पेश कीजिए। इजाजत है। जी जी। अच्छी उर्दू फसी जबान में तो कई शायर सुनाने वाले, हकीकत पेश करने जा रहा हूं। सब जने पकान खुली में जाएंगे। क्या सामने आना, कितना महंगा गोश हुए गोरू का, आए खोली में। कितना महंगा गोश हुए गोरू का, कितना महंगा गोश हुए गोरू का, निवाला अंदर उतरता नहीं जोरू का, निवाला अंदर उतरता नहीं जोरू का, कितना महंगा गोश हुए गोरू का। जाने मन तेरी गली में कुत्ते ज्यादा हैं, जाने मन तेरी गली में कुत्ते ज्यादा हैं, काटते तो नहीं भौंकते ज्यादा हैं। जाने मन तेरी गली में कुत्ते ज्यादा हैं, काटते तो नहीं भौंकते ज्यादा हैं। आजकल ख्वाबों में मुलाकात होती ही नहीं, आजकल ख्वाबों में मुलाकात होती ही नहीं, क्योंकि हम सोते कम जागते ज्यादा हैं। लूट लिया भाई। उम्र हुई तो नींद भी कम होती लोग। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए दर्शक साहब के लोगों से। दिल के हाथों मजबूर जो होते हैं, इशारा, दिल के हाथों मजबूर जो होते हैं, वो संभलते कम बहकते ज्यादा हैं। जाने मन तेरी गली में कुत्ते ज्यादा हैं, काटते तो नहीं भौंकते ज्यादा हैं। क्या आइए मेरा एक 2-3 शेर जी इरशाद, जा रहा हूँ। जी इरशाद। इतना आतू बोल को 1 घंटा करते हैं। आते आते आ रहा हूं। जी जी। इतना आतू बोल को 1 घंटा करते हैं, खाली पीली मेरे साथ घंटा करते हैं। इतना आतू बोल को 1 घंटा करते हैं, खाली पीली मेरे साथ घंटा करते हैं। उनके जाल में एक बार फंस को देखो, हाँ, उनके जाल में एक बार फंस को देखो, देखे देखे तक यकरे को गुंटा करते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। जी जी। इतना आपू बोल को 1 घंटा करते हैं, खाली पीली मेरे साथ घंटा करते हैं। उनके जाल में एक बार फंस को देखो, देखे देखे तक यकरे को गुंटा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे दर्शक शेर बना है। जी इरशाद, इरशाद अता करें। बिसरी हुई एक ठंडी आह है वो, हाँ हाँ, बिसरी हुई एक ठंडी आह आह है वो, बिसरी हुई एक ठंडी आह है वो, जल रहा हूँ आग नहीं क्या है वो, हाँ हाँ, जल रहा हूँ आग नहीं क्या है वो। और एक जी जी अता करें इरशाद। जब से आइए उन्हें तब से जीने लगे, जब से आइए उन्हें, कौन मालूम है इन्हें? जब से आइए उन्हें सबसे जीने लगी हूँ, मिर्चा भुनने लगी है मैं खंगने लगी हूँ।
क्या तजुर्बा है साहब, वाह 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 वाह, क्या सच्चा शेर पढ़ा है आपने। मिर्चा भुनने लगी होनी और मैं खंगने लगी हूँ, वाह 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 वाह। ये मिर्चा की खाट क्या मालूम है ने? नहीं मालूम है। थैली थैली बिल्कुल प्रकार की। बेलंगल के सामान है, समझदार समझ गए हो। जब से आइए उन्हें मिर्चा तब भुनने से जीने लगी हूँ, वाह, वाह, मिर्चा भुनने लगी है और मैं खंगने लगी, मैं खंगने लगी हूँ। वाह वाह। जान मन को मैं लाया था जिगरी घर को, आहा, जान मन को मैं लाया था जिगरी घर को, पकते पकते से खाइए बिलकने लगी हूँ, हाय, हाय, पकते पकते से खाइए बिलकने लगी। क्या बेचारे की हालत बना दी है। वाह वाह वाह। जान मन को मैं लाया था जिगरी घर को, जान मन को मैं लाया था जिगरी घर को, पकते पकते से खाइए बिलकने लगी हूँ। वाह। जब से आइए उन्हें तब से जीने लगी हूँ, मिर्चा भुनने लगी है मैं खंगने लगी हूँ। बाजू वालियां की बिल्ली का बहाना बोली, हाँ हाँ। बाजू वालियां की बिल्ली का बहाना बोली, फजर उठ को मैं काली पीने लगी हूँ। हाय, हाय, हाय। वाह 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 वाह। बिल्कुल दर्द है, दर्द साहब इसके अंदर, बिल्कुल दर्द है। बाजू वालियां की बिल्ली का बहाना बोली, फजर उठ को मैं काली पीने लगी हूँ। जब से ये उन्हें तब से जीने लगी हूँ, मिर्चा भुनने लगी है। आप इस मुशायरे के बाद घर जाने वाले हैं ना? अरे कर इस शेर में जी जी, इरशाद। अब मैं कहाँ निकालूं देखो ऐसे। घर से डर को मैं उसे मस्जिद को जाता हूँ, हाँ, हाँ। घर से डर को उसे मैं मस्जिद को जाते मस्जिद को जाता हूँ, जाको बांगी को जबर करने लगी हूँ। वाह 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 वाह। क्या कहने, जोरदार तालियां। एक तंज है इसके अंदर, वाह वाह वाह। दर साहब बहुत अच्छा तंज कसा है आपने, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। घर से डर को उसे मैं जाता हूँ घर को, हाँ घर से डर को उसे मैं मस्जिद को जाता हूँ, जाको बांगी को जबर करने लगी हूँ। जब से आइए उन्हें तब से जीने लगी हूँ, मिर्चा भुनने लगी है मैं खंगने लगी हूँ। कितना काटे तो भी रात कटती नहीं। सैयद भाईजान, कितना काटे तो भी रात कटती नहीं, पी को छोड़े सो बीड़िया मैं पीने लगी। वाह वाह वाह। हाय हाय हाय, क्या हालत बना डाली साहब, वाह वाह वाह। कितना काटे तो भी रात कटती नहीं, कितना काटे तो भी रात कटती नहीं, पी को छोड़े सो बीड़िया मैं पीने लगी हूँ। जब से आइए उन्हें तब से जीने लगी हूँ, मिर्चा भुनने लगी है मैं खंगने लगा हूँ। मेरी कमाई का हिसाब सारा उसके चकने, मेरी कमाई का हिसाब सारा उसके चकने, अब हजामत के पैसे मांगने लगे। वाह 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 वाह। मेरी कमाई का हिसाब सारा उसके चकने, अब हजामत के पैसे मांगने लगी हूँ। जब से आइए उन्हें तब से जीने लगी हूँ, मिर्चा भुनने लगी है मैं खंगने लगी हूँ। शरीफ साहब, जी जी जी। उनके अंकियां को डर को मैं देखता च नहीं, हाँ हाँ। उनके अंकियां को देख को मैं, उनके दीदियां को देख को मैं डरता च नहीं, उनके दीदियां को देख को मैं डर को देखता च नहीं। सारे बातों को मुंडियां हलाने लगी हूँ, सारे वाह, वाह। बातों को मुंडियां हलाने लगी हूँ। जब से आइए उन्हें तब से जीने लगी हूँ, मिर्चा भुनने लगी है मैं खंगने लगी हूँ। जल को भुन को मैं तुम ना यो बोलने लगी हूँ। वाह। जल को भुन को मैं तुम ना यो बोलने लगी हूँ, दर्द लकड़े को अंदर तुम ना हंसाने लगी हूँ। वाह वाह आइए उन्हें वाह 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 वाह। मिर्चा भुनने लगी है मैं खंगने लगी हूँ। पड़ी पड़ी सारा दर्द निकाल दीजिए आप। मैं दीवाना कते, मैं दीवाना कते, मैं दीवाना कते, मैं दीवाना कते, उनको खुजली है मैं खजाना कते। वाह 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 वाह। मैं दीवाना कते, मैं दीवाना कते,
उनको खुजली है, मैं खुजाना। मैं खुजाना कहते, मैं दीवाना कहते। जी करता है अब मैं भागूं यहाँ से, हाँ हाँ जी करता है अब मैं भागूं यहाँ से, पूरे करूं उनके अरमा काशी। अजी लट्टा भी उनके छुड़ाना कहते, अजी लट्टा भी उनके छुड़ाना कहते, चोटिया में रिबन लगाना कहते, मैं दीवाना कहते, मैं दीवाना कहते। उनको खुजली है, मैं खजाना कहते। भाया भाना को मेरे में छोड़ना कहते, भाया भाना को मेरे में छोड़ना कहते, साले सालियां का अब मैं देखना कहते। वाह, भाया भाना को मेरे में छोड़ना कहते, साले सालियां का अब मैं देखना कहते। मुंह से निकली सो हर बात मानना कहते, मुंह से निकली सो हर बात मानना कहते। कौन रोया तो क्या उनको हंसाना कहते, मैं दीवाना कहते, मैं दीवाना कहते। उनको खुजली है, मैं खजाना कहते। हुए बुढ़े तो क्या प्यार कम नहीं हुआ, आए रे भैया। हुए बुढ़े तो क्या प्यार कम नहीं हुआ, रात को खायूं सो अभी हजम नहीं हुआ। नहीं, ये दरमियान में रफीक भैया कहने का क्या मतलब है ये सब? हुए बुढ़े तो क्या प्यार कम नहीं हुआ, रात को खायूं सो अभी हजम नहीं हुआ। अजी नखरे में उनके उठाना कहते, अजी नखरे में उनके उठाना कहते। नींद नहीं सो बिछाना बिछाना कहते, मैं दीवाना कहते, मैं दीवाना कहते। उनको खुजली है, मैं खजाना कहते। ठंडा मतलब हर धंधा है, ठंडा मतलब हर धंधा है। कंगाल आजकल हर बंदा है, अनदेखा खा रहा है सबको, अनदेखा खा रहा है सबको। कभी कभी मोबाइल बड़ा गंदा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे साहब, बहुत खूब दर साहब। तो ये थे जनाब अब्दुल सत्तार दर साहब जो दक्कनी में अपना कलाम पेश कर रहे थे। वाकई उन्होंने सारा अपना दर्द आज निकाल दिया है। और जैसा कि मैंने उनसे पूछा कि वो मुशायरे के बाद घर ही जा रहे हैं या भी नहीं, क्योंकि सारे राज उन्होंने भरी महफिल में फाश कर दिया है कि तो आइए अब मुशायरे को अगली शायर की तरफ बढ़ते हैं। प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने कहा था कि अपने हर हर लफ्ज़ का खुद आईना हो जाऊंगा, अपने हर हर लफ्ज़ का खुद आईना हो जाऊंगा। उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा, उसको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा। और तुम गिराने में लगे थे, तुमने सोचा ही नहीं, मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि गज़ल ने अपना दायरा वसी कर लिया है। आज का शायर सिर्फ हुस्न रुखसार की बातें नहीं करता, उसमें सियासत भी है और समाजियत भी है। इस वक्त इस तरह की गुफ्तगू करने के लिए जो हम मौजूदा न सिर्फ मुल्क के बल्कि आलमी सतह के जो हालात हैं और जिन हालात से कौम दो चार है, उन हालात को बड़े सलीके से गज़ल बनाता है, शायरी बनाता है और इस सलीके से पेश करता है कि जब उसका कारी या उसका सामई उसे सुनता है तो बेशक उसके ज़बान से दादो तहसीन की सदा बुलंद होती है। तो आइए सरज़मीने मालेगांव से तशरीफ़ लाने वाले उस अजीम फनकार के दयार में हाजिरी दी जाए जिसे दुनिया अदब रफ़ीक सरवर के नाम से जानती है। मैं चाहता हूं कि आप ज़ोरदार तालियों से जनाब रफ़ीक सरवर साहब का इस्तकबाल करें। पुरजोर तालियां उनको लगना चाहिए कि वो बेलंगल में मुशायरा पढ़ने के लिए गए थे और वहाँ के सामाइन ने उन्हें बहुत ही पुरजोश अंदाज में उनका इस्तकबाल किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़रा मुबारकबाद देता हूँ बेलहुंगल के इन नौजवानों को जश्न उर्दू के नवाइए। मैंने कुछ चार मिसरे इसी ताल्लुक से कहे हैं। जी जी, अता हो सर। कि यकीन जानो
ताल्लुक जुड़ गया जिस दिन किताबों से जी कि यकीन जानो ताल्लुक ताल्लुक जुड़ गया जिस दिन किताबों से, यहाँ का बच्चा बच्चा फिक्र की पस्ती से निकलेगा। आए है यकीन जानो ताल्लुक जुड़ गया जिस दिन किताबों से, यहाँ का बच्चा बच्चा यहाँ का बच्चा बच्चा फिक्र की पस्ती से निकलेगा। अगर तालीम पर मेहनत यूं ही जारी रही सरवर, कोई टीपू कोई इकबाल इस बस्ती से निकलेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तालीम पर मेहनत यूं ही जारी रफीक रही सरवर सरवर, साहब जिंदाबाद। क्या कहने वाह वाह अगर तालीम पर मेहनत यूं ही जारी रही सरवर, वाह वाह। कोई टीपू कोई इकबाल इस बस्ती से निकलेगा। कोई टीपू कोई इकबाल इस बस्ती से निकलेगा। आइए कुछ मैं मैसूर में आऊं और शेर मैसूर के ताल्लुक से कुछ सुना दूं। मोहतरम एक मिनट में आप देखिए, मुशायरे में तालियां बजा सकते हैं, खुलकर आप दाद दे सकते हैं, लेकिन सीटी का सहारा नहीं ले सकते। ये बेअदबी है, ये हमारी तहजीब की खिलाफ वर्जी है। बराए मेहरबानी आप सीटी का साथ न दें, सीटी का सहारा न लें। पढ़िए। आइए चार मिसरे आपके दिलों की बात कि हुआ जो हिंद पे कुर्बान हर सीने में जिंदा है। बतौर खास जी जी आता हूँ। कि हुआ जो हिंद पे कुर्बान हर सीने में जिंदा है। अभी एक शेर हिंदुस्तान हर सीने में जिंदा वाह है। वाह वाह वाह। कि अभी एक शेर हिंदुस्तान हर सीने में जिंदा है। हर सीने में जिंदा हमारे हौसले इस वास्ते टूटे नहीं सरवर। वाह। हमारे हौसले इस वास्ते टूटे नहीं सरवर। अभी मैसूर का सुल्तान हर सीने में जिंदा है। क्या कहने साहब, कि हमारे वाह, हौसले वाह, इस वाह, वास्ते टूटे नहीं सरवर। क्या कहने साहब। हमारे हौसले इस वास्ते टूटे नहीं सरवर। अभी मैसूर का सुल्तान हर सीने में जिंदा है। बहुत अच्छा। अभी मैसूर का सुल्तान मुकर्रर और मुकर्रर। शेर के अभी मैसूर का सुल्तान हर सीने में जिंदा है। आइए मैं इसी कबीर के कुछ शेर जी सागर भाई जी जी आता हूँ। शायरी आज माशरे का दर्द बयान करने का नाम। बतौर खास कुछ शेर देखे। ये क्या के भाई की गैरत ही पानी हो गई घर में। हमारा माशरा हमारा समाज जी, और जी, समाज जी। के जिम्मेदारान। जी बिल्कुल। ये क्या के भाई की गैरत ही पानी हो गई घर में। हाँ बहन बेवा हुई तो नौकरानी हो गई घर में। हाँ। ये क्या के भाई की गैरत ही पानी हो गई घर में। ये क्या के भाई की गैरत ही पानी हो गई घर में। बहन बेवा हुई तो नौकरानी हो गई घर में। और चमन की तितलियों से अपनी आंखें सेकने वाले। हाँ हाँ हाँ। चमन की तितलियों से अपनी आंखें सेकने वाले। नजर रखना तेरी बेटी सियानी हो गई घर में। हाँ 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 हाँ। चमन की क्या अच्छा तितलियों से पैगाम। अपनी आंखें सेकने। क्या अच्छा पैगाम दिया है साहब। वाह 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 वाह। कि चमन की तितलियों से अपनी आंखें सेकने वाले। नजर रखना तेरी बेटी सियानी हो गई घर में। जी। नजर रखना तेरी बेटी सियानी हो गई घर में। और दुख दर्द के अलम के हवाले किए गए। जी। हमारा समाज हमारा माशरा हमारी जिम्मेदारियां के दुख दर्द के अलम के हवाले किए गए। बूढ़े हुए तो गम के हवाले किए गए। या वाह वाह वाह। दुख दर्द के अलम के हवाले किए गए। बूढ़े हुए तो गम के हवाले किए गए। और बच्चों ने जायदाद पे कब्जा जमा लिया। माँ बाप आश्रम के हवाले किए गए। क्या दुख दर्द के अलम के हवाले किए गए। बूढ़े हुए तो गम के हवाले किए गए। बच्चों ने जायदाद पे कब्जा जमा लिया। माँ बाप आश्रम के हवाले किए गए। माँ बाप आश्रम के हवाले किए गए। और कुछ शेर के इससे पहले कोई एहसान जताने लग जाए। इससे पहले कोई ऐसा हमारे समाज का दर्द हमारे माशरे का दर्द। जी। इससे पहले कोई एहसान जताने लग जाए। मेरे मालिक मेरी मिट्टी ही ठिकाने लग जाए। वाह वाह वाह। इससे पहले कोई एहसान जताने लग जाए। मेरे मालिक मेरी मिट्टी ही ठिकाने लग जाए। और मुफलिसी है तो बुढ़ापा नहीं देना मौला। हाँ हाँ। कि मुफलिसी है तो बुढ़ापा नहीं देना मौला। कब कोई बेटा कहाँ आग दिखाने लग जाए। क्या कहने साहब। मुफलिसी है तो बुढ़ापा नहीं देना मौला। मुफलिसी है तो बुढ़ापा नहीं देना मौला। वाह 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 वाह। कब कोई बेटा कहाँ आग दिखाने लग जाए।
कब कोई बेटा कहाँ आग दिखाने लग जा। हमारे कत्ल को इंसानियत का खून लिखना था। हाँ हाँ हाँ। हमारे कत्ल को इंसानियत का खून लिखना था। हमारे कातिलों को वक्त का कानून लिखना था। और वो बच्चा भूख से बेहोश होकर गिर पड़ा सरवर, जिसे स्कूल में रोटी पे एक मजमून लिखना था। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद रफीक भाई। वो क्या बच्चा कहने? भूख से बेहोश हाँ, होकर हाँ, गिर हाँ। पड़ा सरवर। क्या कहने सर? वो बच्चा भूख से बेहोश होकर गिर पड़ा सरवर, जिसे स्कूल में रोटी पे एक मजमून लिखना हाँ, था। हाँ, हाँ। क्या जिसे कहने? स्कूल में रोटी पे एक मजमून लिखना था। और यही है कब्र की स्कूल कब्रिस्तान के बाहर, कि यही है कब्र की स्कूल कब्रिस्तान के बाहर। तू अपनी मौत को मत भूल कब्रिस्तान के बाहर, तू अपनी मौत को मत भूल कब्रिस्तान के बाहर। और वो जिनकी जिंदगी हालात के कांटों में उलझी है, वो जिनकी जिंदगी हालात के कांटों में उलझी है, वो बच्चे बेचते हैं फूल कब्रिस्तान के बाहर। क्या कहने? क्या वो कहने? जिनकी जिंदगी, वाह वाह वाह, क्या अच्छे अच्छे शेर पढ़ रहे हैं साहब आप। वाह कि वाह। यही है कब्र की स्कूल कब्रिस्तान के बाहर। तू अपनी मौत को मत भूल कब्रिस्तान के बाहर। वो जिनकी जिंदगी हालात के कांटों में उलझी है, वो बच्चे बेचते हैं फूल कब्रिस्तान के बाहर। वाह वाह वाह। और हकीकत से परे अच्छाइयों से दूर रहता है। हकीकत से परे अच्छाइयों से दूर रहता है। जरा दौलत मिली तो भाइयों से दूर रहता है। कि हकीकत से परे वाह, वाह, अच्छाइयों वाह, से वाह। दूर रहता है। वाह 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 वाह। जरा दौलत मिली तो भाइयों से दूर रहता है। और शराबी है, तुझे इस बात पे गैरत नहीं आती कि शराबी है, तुझे इस बात पे गैरत नहीं आती, तेरा बेटा तेरी परछाइयों से दूर रहता है। वाह 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 वाह। शराबी है, तुझे इस बात पे गैरत नहीं आती, तेरा बेटा तेरी पर तेरा बेटा तेरी परछाइयों से दूर रहता है। तेरा बेटा तेरी परछाइयों से दूर रहता है। और रियाकारी की हद करते हुए फोटो खिंचाते हैं हमारा माशरा, हमारा समाज। जी सागर भाई जी। ये रियाकारी की हद करते हुए फोटो खिंचाते हैं, नुमाइश को सनद करते हुए फोटो खिंचाते हैं। ये कैसा दौर है सरवर, ये कैसे लोग हैं सरवर, गरीबों की मदद करते हुए फोटो खिंचाते हैं। वाह 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 वाह। ये कैसा वाह दौर है वाह 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 वाह। क्या कहने सरवर भाई। कि वाह, वाह। रियाकारी की हद करते हुए फोटो खिंचाते हैं, नुमाइश को सनद करते हुए फोटो खिंचाते हैं। ये कैसा दौर है सरवर, ये कैसे लोग हैं सरवर, गरीबों की मदद करते हुए फोटो खिंचाते हैं, गरीबों की मदद करते हुए। और कुछ शेर देखे हजरात के, जी इरशाद इरशाद। जमीनों गौहरों जर की तलब में है सरवर, शरीफ भाई जी इरशाद। कि जमीनों गौहरों जर की तलब में है सरवर, बदलते रिश्तों की रोशन दलील ले आए। और जरा सा बाप के सीने में दर्द उठा था, जरा सा बाप के सीने में दर्द उठा था, तबीब लाना था बेटे वकील ले आए। हाय 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 हाय। जरा सा बाप के सीने अरे में क्या सच्चा शेर पड़ा है साहब। वाह 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 वाह। एक बाप का जरा दर्द। वाह। कि जमीनों गौहरों जर की तलब में है सरवर, बदलते रिश्तों की रोशन दलील ले आए। और जरा सा बाप के सीने में दर्द उठा था, तबीब लाना था बेटे वकील ले आए। वाह। तबीब लाना था बेटे वकील ले आए। और कुछ शेर के मुस्कुराता मैं भी अपने घर की जानिब चल पड़ा, मुस्कुराता मैं कि भी मुस्कुराता मैं भी अपने घर की जानिब चल पड़ा। रोते बच्चों के लिए सपने सलोने मिल गए, रोते बच्चों के लिए सपने सलोने मिल गए। और आज ये सौदा बहुत सस्ता लगा सरवर मुझे, आज ये सौदा बहुत सस्ता लगा सरवर मुझे, एक बोतल खून देकर कुछ खिलौने मिल गए। हाय हाय हाय। आज क्या ये सौदा कहते? बहुत सस्ता लगा। वाह 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 वाह। मुस्कुराता मैं भी अपने घर की जानिब चल पड़ा, रोते बच्चों के लिए सपने सलोने मिल गए। आज ये सौदा बहुत सस्ता लगा सरवर मुझे, क्या कहते? एक वाह, बोतल वाह। खून देकर कुछ खिलौने मिल गए। और चार मिसे के गली में भीड़ लगाए हुए जो जारी थी, गली कि में गली में भीड़ लगाए हुए जो जारी थी, अमीर शहर की नेकी वो इश्तिहारी थी। हाँ हाँ हाँ। कि गली में भीड़ लगाए हुए जो जारी थी, अमीर अमीर शहर की नेकी वो इश्तिहारी थी।
और ज़कात लेते हुए शर्म आ रही थी, मगर गरीब माओं को बच्चों की ईद प्यारी थी। क्या कहने साहब, वाह 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 वाह, गली में भीड़ वाह, लगाए वाह, हुए जो जारी थी, वाह 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 वाह। तो पढ़िए पढ़िए सरवर भाई, कि पढ़िए। गली में भीड़ लगाए हुए जो जारी थी, अमीर शहर की नेकी वो इश्तिहारी थी। ज़कात लेते हुए शर्म आ रही थी, मगर गरीब माओं को बच्चों की ईद प्यारी थी। गरीब माओं को बच्चों की ईद ईद प्यारी थी। हजरत के गिरेबा चाक कांटों की चुभन सब भूल जाता हूँ, वाह, कि गिरेबा चाक कांटों की चुभन सब भूल जाता हूँ, जुनूने शौक में दारो रसन सब भूल जाता हूँ, और न जाने कैसा टॉनिक है तबस्सुम मेरे बच्चों का, हाँ। कि न जाने कैसा टॉनिक है तबस्सुम मेरे बच्चों का, जरा सा मुस्कुराते हैं थकन सब भूल जाते क्या हैं। कहने, वाह वाह वाह, कि न जाने कैसा टॉनिक है तबस्सुम मेरे बच्चों का। वाह वाह वाह। और कुछ शेर हमारी माएं बहनें बेटियां जी, सुने जी। मुशायरे में, कुछ शेर के फूल जैसी जब घरों में मुस्कुराएं बेटियां, के फूल जैसी जब घरों में मुस्कुराएं बेटियां, बाप के संसार को जन्नत बनाए बेटियां। वाह वाह फूल जैसी जब घरों में मुस्कुराएं बेटियां, वाह, बाप के संसार को जन्नत बनाए बेटियां। और ऐ खुदा, इतनी गुजारिश है एक बूढ़े